सेवा विमुख चौकीदारों को पुनः योगदान कराओ। आश्रितों की नियुक्ति पूर्व नियुक्ति प्रक्रिया के अनुसार करो। हमारी मांगे पूरी करो। चौकीदारों के रिक्त पदों पर निकला हुआ विज्ञापन रद्द करो। मांग क्या हुआ है? झारखंड में पराया देखा जा रहा है, हर चीज अनशन में बैठे हुए हैं, अनिश्चितकालीन सब। आप लोग भी झारखंड राज्य दफ्तर चौकीदार पंचायत द्वारा जो अनशन में बैठे हुए, मांग क्या है आप लोगों की? हम लोग अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन पर आए हैं और हमारी प्रमुख मांग है कि सेवा विमुख चौकीदारों को पुनः योगदान कराइए और 1 जनवरी 1990 के पूर्व और बाद में सेवानिवृत्त चौकीदार दफ्तरों के आश्रितों की नियुक्ति पूर्व नियुक्ति प्रक्रिया के अनुसार की जाए। और इस बाबत माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी से मांग है कि नई नियमावली बनावें। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16 के उप अनुच्छेद 4 की भावना के आलोक में तत्काल अध्यादेश जारी करें या झारखंड विधानसभा से झारखंड ग्राम चौकीदार संशोधन विधेयक 2023 पारित करें ताकि इनको न्याय मिल सके। हमारी मांग है कि सेवा विमुख और एवजी चौकीदारों के रिक्त पदों पर जिन जिलों में विज्ञापन निकला है उसको तत्काल रद्द करें और जहां नहीं निकला है उस पर रोक लगावें। ये हमारी प्रमुख मांग है। इनकी सूचना बहुत महत्वपूर्ण होती है और आश्रित 60 से 70% बहाल हो गए हैं। जो बचे हुए हैं उनकी नियुक्ति नहीं होगी तो उनके साथ अन्याय होगा। चौकीदार जो 4 साल 5 साल 6 साल से सरकारी सेवा में नियमित रूप से काम किए उनको सरकार हटा दी। कोर्ट में उनको बचाने का कोई प्रयास नहीं किया। जितने सेवा विमुख चौकीदार हैं वो शादी बाल बच्चे के शादी के लिए और पढ़ाई लिखाई के लिए घर बनाने के लिए बैंक से लोन लिए थे, वो सारे फंस गए हैं और भूखमरी के शिकार बनने को तैयार हैं। तो आपके माध्यम से सरकार से हम यही कहना चाहते हैं कि हमारी मांगों पर तत्काल फैसला करें और जो भी रुकावटें आ रही है उसको हर हालत में दूर करें ताकि इनको न्याय मिल सके। आप लोगों का प्रतिनिधि मंडल कभी सरकार से मिलने की कोशिश किया? जी, प्रतिनिधि मंडल के तौर पर हम लोग करीब 4-5 बार वार्ता किए हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से और उन्होंने आश्वस्त किया था कि हम ये काम जरूर करेंगे। थोड़ा समय लगेगा लेकिन अब देख रहे हैं कि समय ख़त्म हो रहा है, इसीलिए हम लोग सड़क पर आज उतरे हैं। आज हम लोग हैं कि सरकार इसमें पहल करे और ठंड के मौसम में दूर दराज से आए हैं हमारे साथी, ये विधि व्यवस्था वाले हमारे साथी हैं और सरकार को इस पर जल्द से जल्द पहल करना चाहिए और हमारी जो ही मांगे हैं उसमें जो अड़चनें आ रही है उसको ये दूर करें। और आपके माध्यम से हम ये कहना चाहते हैं कि जब उनको विज्ञापन निकालना ही है तो झारखंड चौकीदार संवर्ग नियमावली 2015 बनी है झारखंड में और उसमें प्रावधान है कि 100 से 120 आवासीय घरों पर एक चौकीदार बहाल किए जाएंगे। तो जो बीट है पुराना उसमें और कितने चौकीदार बहाल हो सकते हैं, नया बीट सृजित करके उन पर विज्ञापन निकाले, पुराने बीटों पर पुराने लोगों को बहाल करे क्योंकि ये इनकी जो सूचना होती है जनहित और राजहित में बहुत महत्वपूर्ण होती है। हम लोग पुसुद और पुसुत एक ही परिवार से काम करते आए हैं तो हमारी जो सूचना होती है जो मुँहे मुँहे 200 वर्ष से आई, ये किसी रिकॉर्ड में नहीं मिल सकती है सूचना। जैसे फर्ज के लिए मान लीजिए आप कि आज से 200 बरस कोई परिवार बहुत मजबूत था तो कोई कमज़ोर भी था। जो पहले कमज़ोर था आज मजबूत हो गया है तो वो कहेगा कि हमारे परिवार को फलना का परिवार बहुत तंग तबाह किया था पहले जब हम लोग कमज़ोर थे, अब इससे बदला लेने का समय आ गया है। तो इस तरह की जो आपराधिक घटनाएं घटती है इसके प्रकृति के बारे में चौकीदार के अलावा कोई दूसरा रिपोर्ट सही नहीं दे सकता। तो हमारी सूचना बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरी बात कि चौकीदारी व्यवस्था का जो मूल उद्देश्य है उसको भी ये लोग ध्वस्त कर रहे हैं क्योंकि सरकार बार बार आदेश देती है कि चौकीदार को हर रात में अपने बीट में रहना है और थानेदार क्या करते हैं कि चौकीदार को एक सप्ताह थाने पर रख लेते हैं, बीट में नहीं रहने देते हैं। तो आज अभी रांची में कोई अनहोनी घटना घट जाए तो 10 मिनट में दुनिया के लोग जान जाएंगे कि रांची में घटना घट गई, लेकिन जो घटना घटने वाली है उसके बारे में सरकार को बताना ये चौकीदार का मूल काम है। जैसे मान लीजिए कोई योजना बना रहे हैं इनके क्षेत्र में कि अमुक परिवार को साफ कर देना है
तो साफ कर देना है, तो उसके इर्द गिर्द ही रहेंगे तब तो पता चलेगा कि गड़बड़ी हो रही है। तो जिसकी जान जाने वाली है, समय पर सरकार को सूचना मिलेगी तो उसकी जान बच सकती है। लेकिन जो सरकार काम मना की है करने से, वही पुलिस पदाधिकारी आज के तारीख में कराते हैं। तो आपके चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से हम कहना चाहते हैं कि जो चौकीदार दफदार बैंक में रहेगा, डाक लेके जाएगा, कैदी स्काउट कराएगा, पोस्टमार्टम कराएगा, वो गांव का रिपोर्ट सही सही कैसे दे सकता है? इस पर वो रोक लगावें। और जो पदाधिकारी आप उनके आदेशों का अनुपालन नहीं करते हैं, उन पर सख्त विभागीय कार्रवाई शुरू करें। एक और मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि उग्रवादी हमला हो या आपराधिक हमला हो, सिपाही और चौकीदार शहीद होते हैं तो सिपाही को सरकार राजकीय सम्मान देती है। उनके दाह संस्कार में, अंतिम संस्कार में सरकारी महकमा मौजूद रहता है, लेकिन चौकीदार को राजकीय सम्मान नहीं मिलता है। और उनके अंतिम संस्कार में भी सरकार का कोई प्रतिनिधि, अधिकृत प्रतिनिधि मौजूद नहीं रहता है। तो हम चाहते हैं कि इनको भी सम्मान मिले। ये भी जोखिम भरा काम करते हैं कि जिस जंगल में सशस्त्र पुलिस आज के तारीख में रात में नहीं जाती है, उस जंगल में 12 बजे रात में चौकीदार जा कर के लवारिस लाश ला करके थाना को देते हैं और उनके बारे में एक शब्द नहीं लिखा जाता है कि अमुक चौकीदार साहसिक काम किया है, राजहित में काम किया। तो इस तरह से हम लोग के साथ अन्याय हो रहा है। तो हम चाहते हैं कि आपके चैनल के माध्यम से हमारी बात पहुँचे माननीय मुख्यमंत्री जी तक, और चौकीदारी व्यवस्था के बारे में सरकार संवेदनशील है, लेकिन जो उनके पदाधिकारी हैं वो संवेदनहीन हैं। आज आपका परिचय दे दीजिए। मेरा नाम कृष्ण दयाल सिंह है, झारखंड राज्य दफदार चौकीदार पंचायत के अध्यक्ष। प्रमंडल अध्यक्ष संथाल परगना प्रमंडल का मैं सेवानियुक्त चौकीदार हूँ। सरकार को जो मांग थी कि बिहार जो था झारखंड बना, तो एक चिट्ठी निकला था जी अपवाद स्वरूप एक बार उन पंख के आधार पर एफजी चौकीदार को नियुक्त की जाए। तो उसमें सरकार ये हम लोग का हक जो था तो छीन लिया है। इसीलिए हम लोग आज 11 दिन से इस धरना पर बैठे हैं। इसके पहले हम लोग मुख्यमंत्री से 2-4 बार मिले थे, ज्ञापन भी दिए थे, जिला पर भी हम लोग धरना प्रदर्शन किए। इसका कोई अभी हल नहीं निकाल रहे हैं, इसलिए हम लोग इस धरना पर आज हम लोग आए। मेरा नाम नेमानी पासवान है। हम गोड्डा जिला से आए हुए हैं। हम संयुक्त सचिव हैं। ये बताइए कि 11वां दिन अनशन का आप लोगों का 11वां दिन हो गया जी। आप लोगों का पक्ष और विपक्ष से कोई मंत्री या कोई मिलने के लिए आप लोगों से आए? एक विधायक तो आए हुए थे, अमित यादव जी, और उन्होंने आश्वासन दिए थे कि हम सरकार के सामने हम बात रखेंगे और हम आपका समर्थन करते हैं। और आगे अब क्या होगा ये तो अब नहीं कह सकते हैं। और हम लोगों का यही है कि आज 11वां दिन बीत रहा है और जो सरकार हम लोगों को दे दिया गया था बॉन्ड स्वरूप एक बार सेवानिवृत्त चौकीदारों के आश्रितों को एक बार मौका देना था और दिया भी गया था, जिसमें कि आधा से अधिक चौकीदारों की बहाली हो चुकी है और 10-11 से बंद कर दिया गया और जो बहाली हुई थी 10-11 से उसको हटा दिया गया है, जिससे कि हमारा जो चौकीदार बेमुक्त कर दिया गया है वह दर दर भटक रहा है। और इसके लिए हम लोग काफ़ी प्रयास कर रहे हैं कि पूर्व प्रक्रिया के तहत में सेवानिवृत्त चौकीदारों की बहाली हो और जो सेवा से विमुक्त कर दिया गया है उसे योगदान कराया जाए। लेकिन सरकार आश्वासन देते हैं लेकिन कार्य नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, बैठे हुए हैं। और जब तक कि हम लोगों का मांग पूरा नहीं हो जाता है तब तक हम लोगों का कर्मबद्ध ये धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। मैं मेहरमा थाना गोड्डा जिला से बिलोंग करते हैं। देखिए हम लोग का जो मांग है, हम लोग का कोई नया मांग नहीं है। हम लोग का मांग जो है पूर्वज से दिया हुआ, हम लोग का मांग अंग्रेजों के दिया हुआ चीज़ है, लेकिन हम लोग का यह अधिकार जो है यह हनन हो रहा है, यह दुर्व्यवहार किया जा रहा है
हम लोग के साथ मतलब कि दोहरा नीति से देखा जा रहा है। हम लोग के साथ सतेला व्यवहार किया जा रहा है। हम लोग का पूरा कोई नया मांग नहीं है। हम लोग का जो भूत पहले से दिया हुआ चीज़ है उसी को लोग जो है इधर उधर कर रहे हैं। हम लोग उसी को लिए क्या धरना प्रदर्शन करते हैं। सौतेला व्यवहार क्या सौतेला व्यवहार? सौतेला व्यवहार इसलिए कर रहा है कि जब हम लोग को अंग्रेज के टाइम से हम लोग का भूतपूर्व मतलब पूर्वज से यह चौधारी प्रथा चला आ रहा है। इसमें छेड़छाड़ करने का सरकार को कोई नियम नहीं है और यह जो नियम बना करके बिना नियम बनाए लोग जो है कानून कोर्ट के प्रक्रिया से जो है इसको हटाया गया है। जबकि ये बोला जाता है हेमंत है तो हिम्मत है। हाँ, नारा भी लगा हुआ है कि हेमंत है हिम्मत है। हम लोग को है जो हम लोग का झारखंड का जो सरकार है और हम लोग झारखंडी हैं। हम लोग को हेमंत है तो हिम्मत है। हम लोग जो है इसलिए साहस लगाए हुए हैं और हम लोग को उम्मीद पूर्ण विश्वास है कि हम लोग का जो है मांग पर विजय होगा और हम लोग को देगा सरकार। न्यूज के माध्यम से सरकार को क्या बोलना चाह रहे हैं आप? सरकार से यही गुजारिश है कि हम लोग को जो है ठंड का मौसम को देखते हुए यथाशीघ्र जो है हम लोग का धरना प्रदर्शन को समाप्त करने का कृपा किया जाए।